जी लास्ट टाइम हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और सिमिलर मैट्रिसेस इस तरह की चीजें पढ़ी थी, और आइगन वैल्यूज भी पढ़ा था हमने। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, आइगन स्पेसिस। सर वैसे ये बुक्स कौन सी स्टार्ट की हुई है? ये मैथमेटिकल मेथड की बुक है। बीएससी वाली? जी जी सर, ओके। ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है। अब देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, ये पहली बात है। और अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स हो तो आपने कभी कभी देखा होगा, लेट से के आपके पास ना, जो जब आप आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है। कल मैंने काम भी दिया था लोगों को करने के लिए, तो स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट ने किया है। तो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, मतलब कि लेट से लैम्डा स्केयर प्लस 2 = 0, तो यहाँ से लैम्डा जो है वो प्लस माइनस √2 आयोटा आ जाएगा, ऐसे ही है। तो ये आ गई है कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू। ठीक है ना। तो कहने का ये मकसद है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आपके पास कोई कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज भी आ जाती हैं, लेकिन अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो उसकी कभी भी कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ये थ्योरम भी है। आपसे पूछा जा सकता है ना, कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होंगी? सिमेट्रिक, मतलब जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा। ठीक है। तो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं, 1 2 2। ठीक है, 1 2, लेट्स से कि ये इसका ट्रांसपोज करें जरा, ये नहीं आ जाएगा? 1 2 और फिर 2 2। तो इसकी जब आप आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो रियल आएंगी। ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज रियल होती हैं। आप कर भी सकते हैं सॉल्व, चेक कर सकते हैं, ये याद रखना है आपने। उसके बाद क्या कह रहा है, एक आपके पास मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ओनली रियल आइगन वैल्यूज। अगर किसी मैट्रिक्स की रियल आइगन वैल्यूज हैं, देन देयर इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी सच दैट P ट्रांसपोज AP इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि रिलेट कर दिया, किस किस को रिलेट किया? रियल आइगन वैल्यूज को, रियल आइगन वैल्यूज के साथ साथ उसने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को उसने क्या किया, रिलेट किया, और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अगर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? ए इनवर्स के। यही फार्मूला था, किसी को याद है? जी सर, मैंने पढ़ा था, यही फार्मूला है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि
जो हमारे पास कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है कि इफ के बाद जो है ना ये सारा होल्ड करना चाहिए यहां तक। सबसे पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज सारी रियल है। अगर आइगन वैल्यूज रियल आ जाती हैं तो कोई मैट्रिक्स पी ऑर्थोगोनल आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप अगर दूसरी बुक्स में इसको देखेंगे ना तो आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा, या इसका प्रूफ उसने एंड पे लिखा होगा इसी बुक के। ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी है तो फिर पी ट्रांसपोज जो है वो पी इनवर्स के इक्वल होगा, ये कंडीशन होगी। और जब आप पी को यूज करेंगे, पी ट्रांसपोज ए पी, पी ट्रांसपोज पी इनवर्स के इक्वल है। तो ये आ जाएगा पी इनवर्स ए पी। तो पी इनवर्स ए पी जो है ये एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा ये एक अपर ट्रायंगुलर होगी। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होगी, लेट्स से कि ये 3 बाय 3 है, तो ये डायगोनल एंट्रीज होंगी और यहाँ पे भी कोई ना कोई एंट्रीज होंगी। ठीक है, और ये फर्स्ट एंट्री के नीचे यहाँ पे 0 होगा और इसके नीचे भी 0 होगा। ठीक है, दूसरी एंट्री के नीचे यहाँ पे 0 होगा, तो 3 जीरोज आ जाएंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, जैसे 1 2 3 0 4 5 0 0 6। ठीक है, तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें ये एंट्रीज हैं। और ये आपके पास आ जाएगा पी ट्रांसपोज ए पी, मीन्स के ये पी इनवर्स ए पी का रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, आप क्या करना, आप चेक करना। ठीक है, आपने चेक इस तरह से करना है कि आपने किसी मैट्रिक्स ए को ले लेना है, कोई मैट्रिक्स ले लें, 2 बाय 2 ले लें। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की आप आइगन वैल्यूज निकालें। तो अगर ये आइगन वैल्यूज आ जाती हैं रियल, ठीक है, तो फिर आपके पास जो मैट्रिक्स पी आपको मिलेगी वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। इसको फाइंड करने का तरीका आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था। अब जो डेफिनेशन है वो देखें। A matrix A is said to be orthogonally similar। पहले तो सिमिलर आपने पढ़ा था ना, एक ऑर्थोगोनली सिमिलर होगा किसी मैट्रिक्स बी के। मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनली मैट्रिक्स बी के सिमिलर होगी अगर आपके पास कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी होगी। हाँ, अब इस डेफिनेशन में और उस डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, पेज 164 है ये। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस डेफिनेशन में और उस डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे ये देखें, यहाँ पे सिमिलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन है। जो पी मैट्रिक्स थी वो नॉन सिंगुलर थी, पी पे कंडीशन थी कि पी नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, तो सिमिलर मैट्रिसेस में पी पे जो कंडीशन है, पी इज नॉन सिंगुलर इफ ए इज सिमिलर टू बी। तो दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि पी इज ऑर्थोगोनल, पी ऑर्थोगोनल है इफ ए इज ऑर्थोगोनली सिमिलर टू बी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अगर ए बी के सिमिलर होगा
तो फार्मूला क्या है कि B इज इक्वल टू P इनवर्स AP। ठीक है, तो यहाँ पे P क्या होगा सिमिलर में? P नॉन सिंगुलर होगा, मतलब कि P डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आपको पता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो या तो 1 होगा या फिर वो -1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। तो ये ऑर्थोगोनली सिमिलर जो है ना, ये इसमें बस थोड़ा ही डिफरेंस है जो भी मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे ट्रांसपोज आ रहा है, इनवर्स नहीं आ रहा। ठीक है, P ट्रांसपोज क्या नाम है, यहाँ पे P इनवर्स AP है, और इस सेंस में B इज इक्वल टू P ट्रांसपोज AP। ये जो डिफरेंसेस है ना, यहाँ पे बंदा कंफ्यूज होता है, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो जब ट्रांसपोज आएगा तो ये डेफिनेशन हो जाएगी ऑर्थोगोनली सिमिलर की, और जब इनवर्स आएगा तब ये आ जाएगी सिंपल जो सिमिलर होता है। उसके बाद थ्योरम कह रहा है कि ए आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स है जो ऑर्थोगोनली सिमिलर है किसी डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं होती। तो अगर हम कह लेते हैं ना बी इज डायगोनल, तो बी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसकी डायगोनल में एंट्रीज होंगी, बाकी सारे ही जीरोज होंगे, यहाँ भी और यहाँ भी सारे जीरोज होंगे। तो ये ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक का फार्मूला यही है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। चौथे नंबर पे देखें, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑर्थोगोनल होते हैं। जैसे एक आइगन वेक्टर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज ए आ जाएगा। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सारी क्या होती हैं? रियल आइगन वैल्यूज होती है ना, आइगन वैल्यूज VALU। ठीक है, तो रियल आइगन वैल्यूज आपको मिल गई, और उसके बाद आपने आइगन वेक्टर्स निकाल लिए, इनके जरिए आइगन वेक्टर्स आपने निकाल लिए। कोई आइगन वेक्टर V1 है और दूसरा आइगन वेक्टर V2 है। अब वो कह रहा है कि ये जो आइगन वेक्टर्स हैं, ये सारी आइगन वैल्यूज के जो सारे डिफरेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब V1 और V2 का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब आइगन वेक्टर्स डिफरेंट आइगन वैल्यूज के डिफरेंट आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो, ठीक है, तो मैट्रिक्स कौन सी होती है? तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो उसकी आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है जी, वेट करिएगा जरा। चले, तो ये हमने ये 3 थ्योरम और एक डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी है, अभी पढ़ लिया इसको। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे इसमें ये न्यू चीजें ही हैं, कोई पुरानी चीजें कम ही रिलेट हो रही हैं। बस ये है ना, यही चीजें कंफ्यूज करती हैं बंदे को पेपर में। अगर आप इनको तसल्ली से अच्छे तरीके से कर लेंगे अभी तो परेशानी नहीं होगी।
ये अब ये जो ये डायगोनलाइजेशन है ना मैट्रिसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।